मध्य प्रदेश में अलग अलग मुस्लिम समुदाय संगठनों द्वारा वक्फ बोर्ड का विरोध किए जाने पर सनवर पटेल ने कहा, ये वो लोग हैं जिनको डर है कि उनके द्वारा कब्जा की हुई बोर्ड की संपत्तियों को अब छुड़ा लिया जाएगा। वहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को गद्दार बताए जाने वाले पोस्टर पर सनवर पटेल ने कहा कि इस तरह का ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। देखिए, जिन लोगों ने समाज के और आम जनता के विकास के लिए कुछ किया नहीं, उनके रोजगार की चिंता नहीं की, उनके शिक्षा की चिंता नहीं की, उनके सामाजिक विकास की चिंता नहीं की, ऐसे लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए भोले भाले इनोसेंट मुसलमान भाई बहनों को भड़काने का काम कर रहे हैं और भड़काने का भी असफल प्रयास कर रहे हैं। कल भी आपने इनके आंदोलन को देखा, कितनी संख्या थी। तमाम प्रकार से भ्रमित करने के बावजूद भी कोई बड़ी संख्या या बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन वहाँ इकट्ठा नहीं हुए। अगर ये कहते हैं कि तमाम बड़ी संख्या थी, तो आप देखिए, हमारी अभी ईद की नमाज हुई है, 3-3 और 4-4 घंटे ट्रैफिक को संभालने में लग जाते हैं। जब आम मुसलमान निकलता है तो लाखों की तादाद में निकलता है। ये भोपाल है, भोपाल की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन इनका असफल प्रयास कभी सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि आम मुसलमान इस बात को जानता है कि ये अपने निजी हित साध रहे हैं, अपनी ज़मीन को बचाने का काम कर रहे हैं। इनको आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो ये 70 साल का हिसाब दे कि 70 साल में अगर ये कानून इनके पास था तो इनने कितने लोगों को आर्थिक स्तर को सुधारा है, कितने लोगों के शैक्षणिक स्तर को सुधारा है, कितने लोगों के सामाजिक स्तर को सुधारा है। और अगर सुधारा है तो क्यों आज अधिकतर मुसलमान भाई बहनों के हाथ में पाने पेंची से, क्यों आज उनके पास पंचर की दुकान है, कमानी की दुकान है, अंडे की दुकान है, ये बताएं। अब ये भेदभाव कि इनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े और आम मुसलमान का बच्चा ठेला लगाए, ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नया बिल लेकर आए हैं। और इस बिल के माध्यम से अब जो कब्जाधारी लोग हैं, जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की संपत्ति पर, उनसे कब्जा लिया जाएगा और आम गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी, फलाही काम किए जाएंगे, परोपकार के कार्य किए जाएंगे।